गाइस तो देखते हैं ये मॉडल बनाया है तो लेकिन इसमें कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। ये जो पीछे का पार्ट है यहाँ पे, अगर आप पॉइंट लगे और प्रेस करो स्केल करो, ठीक है। ऊपर से पतला है मतलब ये पतला है, आप यहाँ पे आप इसे पतला कर सकते हो अपने यहाँ पे, नीचे से ब्रॉड हो जाएगा आपका सामने। आइडिया मिल रहा है। बेसिक शेप आपको देखिए मेरे पास, आप शेप कैसे है और शेप को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, तो इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कैसे क्या काम कर सकता हूँ। जब भी आप मैश बनाओ, मैश के अंदर आपका जो टोपोलॉजी वो अच्छा होना चाहिए। रिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो रिंग यानी स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। अभी देखो यहाँ का जो पार्ट है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो बेसिक से शेप है मैं इसके कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। जैसे मैंने प्रेस किया 3, दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जैसे मल्टी कट पे गए, दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका पार्ट है यहाँ पे, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। आइडिया मिला। कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखो। दूसरा पार्ट यहाँ से आपने सेट किया, जूम कर लिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट दिखा मेरे पास यहाँ पे। यहाँ पे कनेक्टिविटी फिर से ब्रेक कर रखा है। कनेक्टिविटी आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, मल्टी कट पे गए, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ये एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। ये हमने सेट किया। पहले बेसिक शेप हमारे से पाएगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ये जो पार्ट अपने दिया, ठीक है, दिस इज गुड। ये बेसिक शेप आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड है, इधर से ये वाला पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड दिखा लगा। टॉय है तो उस टॉय के थोड़ा सा ये पार्ट ये लिया हुआ, ठीक है। आप प्रेस करके सॉलिड्स को पकड़ोगे। सॉलिड आपके कैसे, ये पार्ट दिख रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, ये पूरा पार्ट जो है मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने शिफ्ट एंड डिलीट। यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिंग एंड स्प्लिट कर दो, कनेक्टिविटी पूरी रखने दो। या मैं इसे अंडू कर दूँ, जैसे यहाँ पर कुछ राउंड है, ठीक है, तो ये राउंड जो मैनेज किया वो बहुत अच्छा मैनेज हो सकता था, लेकिन अभी अच्छे से मैनेज क्यों नहीं है। चलो डिलीट करके हमने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, जी प्रेस कर दो। यहाँ नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा वो ढूंढो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे पहले वर्टेक्स चेक करो, ये अनवांटेड वर्टेक्स बीच में रह गया यहाँ पे, दिख रहा है। तो जब भी अनवांटेड वर्टेक्स रह जाएंगे इसे आप डिलीट कर सकते हो। एजेस डिलीट करने का तरीका है एज रिंग एंड स्प्लिट। यहाँ दिख रहा रिंग एंड स्प्लिट, यहाँ दिख रहा है। फिर यहाँ पे कर दिया, जी प्रेस कर दिया। अब देखो यहाँ पे चाहिए कनेक्टिविटी क्यों नहीं दे रही यहाँ पे, ठीक है। मल्टी कट पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे मैनेज कर दिया, एंटर, ठीक है। देन ये पार्ट मैंने यहाँ से ये मैनेज कर दिया, एंटर, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये पार्ट नजर आ रहा है, तो आप इसे तो मैनेज कर सकते हो, ओके। देन मल्टी कट पे गए, ये हमने सेट कर दिया, ओके। ऑब्जेक्ट मोड ऑल्ट एंड एच, ये हमने सेट कर दिया। पहले कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो कनेक्टिविटी आपके मॉडल में होना चाहिए, चाहे कोई कुछ मॉडल बना रहा हो। अगर आपके मॉडल में कनेक्टिविटी नहीं है तो आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन नहीं कर सकते हो। फिर बेसिक शेप देखो, ये पूरा बीच में राउंड है ना। ये मैंने किया, रिंग एंड स्प्लिट किया, अभी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने खींच लिया। जब भी आप काम करते हो तो पूरी मेहनत मत करो, मतलब आप 3D यूज़ कर रहे हो। बेसिक शेप अगर मैंने हाफ यहाँ पे डिलीट कर दिया तो मेरे यहाँ पे ठीक है, ये पार्ट यहाँ से मैं इसे डिलीट करके काम कर सकता हूँ, ओके। आइडिया मिल रहा है। ये कर दिया, मल्टी कट पे गए, मल्टी कट में जाके मैं यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे गए, रिंग एंड स्प्लिट, ये जो पार्ट है मेरे पास, मल्टी कट पे गए, ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से मैं कोई भी काम करता हूँ, यहाँ पे राउंडनेस आना चाहिए। आप बेसिक जब भी शेप बनाओ तो आपको राउंडनेस दिखे। ये राउंडनेस के सबसे इजी तरीका क्या था, जैसे आपने बनाया सिंपल और स्लेंडर लेते, स्लेंडर को तो मॉडिफाई करते तो काम हो जाता है। तो अगर आपने स्लेंडर नहीं ले रखा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 3 प्रेस करो, राउंडनेस को मैनेज करेगा। राउंडनेस नजर आ रहा है, ये पार्ट है वो थोड़ा राउंड रहता है। ये बेसिक है, करेक्टर वाला पार्ट में आता है ये, ठीक है। बेसिक एक टॉय का शेप है तो हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब भी हम लोग काम करते हैं डबल क्लिक करो, देखो यहाँ पे वर्टेक्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये आपने जो डिलीट किया, ये कभी भी एजेस डिलीट करने का तरीका सीखो। डबल क्लिक, शिफ्ट एंड डिलीट, तो वर्टेक्स नहीं रहेगा। आपने सिंपल कंट्रोल जेड कर दिया, आपने सिंपल क्या किया, एजेस सेलेक्ट किया एंड डिलीट बटन प्रेस कर दिया, तो वर्टेक्स रह जाएगा। तो वो सही तरीका नहीं है, आपको एजेस डिलीट करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से देखो यहाँ पे ये आपका टोपोलॉजी ठीक नहीं हो पा रहा है, वर्टेक्स नहीं जा पा रहा। डिलीट कर दिया मैंने, ये चीज़ ध्यान देना है। देखो यहाँ पे अंडू किया मैंने, यहाँ पे अब देखो यहाँ से जब मैं चीज़ को मैं डिलीट करूँ, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो देखो क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा था। आई क्या मॉडल ही चला गया, यहाँ पे अंडू करो, तो ये देखो। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे अगर मैं जब भी काम करता हूँ, सबसे पहला पार्ट जब आप चीज़ों को डिलीट कर रहे होते हैं, यहाँ पे टॉप पे गए, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे फेसेस
ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ देखो, इसको डिसलेक्ट कर लो, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। सबसे इजी तरीका आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप ऐसा कुछ काम करो ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि मुझे पहले स्टार्टिंग इससे करना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसको तो छोटी सी चीज़ के लिए हमें कितना अंडू करना पड़ा, छोटी सी चीज़ आपने मिस किया तो आपको क्या करना पड़ा। देखो देखना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देन मैंने ये मैनेज कर दिया, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे पास देखो ये राउंड देख रहे हैं, नीचे पेट राउंड जा रहा है, तो राउंड के लिए मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। फिर इसको और इसको हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, बेसिक शेप को पकड़ लो। लगता है ऐसे समझ में आया तो 3+ को कैसे बाहर करता हूँ, ये बेसिक शेप को समझो क्या। ये ट्विकिंग वाला पार्ट आपको आना चाहिए, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तो आपके लिए ईजी होगा। आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे वर्टेक्स पे, अभी यहाँ से मैं डिलीट करूँ, देखो कॉर्नर पे जब मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट करते हुए क्या दिक्कत आती है, क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। किया, 1 प्रेस कर दिया। यहाँ देखो टोपोलॉजी, सबसे मेन चीज़, आपने टोपोलॉजी की जो रेड मारी है वो कोई नहीं मार सकता, तो कोशिश करो टोपोलॉजी पर फोकस करने की। आप कभी भी काम कर रहे हो, आपको टोपोलॉजी अच्छा होना चाहिए। एज अ मॉडलर आपको टोपोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। जब आप मॉडलिंग करते हो तो आपको पता चलता है मेरी टोपोलॉजी ऐसे जानी है। ओके, अभी देखो यहाँ पर सिंपल सा पार्टी आपने मैनेज किया। देखो मैं जितना इसमें टाइम लगा रहा हूँ, मैं ट्विक करने में उतने टाइम में मैं बना दूंगा, लेकिन ट्विक करने में क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या गलती की। रिंग एंड स्प्लिट, रिंग एंड स्प्लिट देख रहे हैं, ये पूरी कनेक्टिविटी यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ पे मैं लेके जा सकता हूँ। 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। ठीक है, ये मैंने मैनेज कर दिया। एजिस पे गए 1 2 3 एंड 4, 2 वर्टेक्स, शिफ्ट एंड एवरेज, अरे बैलेंस हो जाएगा आपका साथ। ठीक है, ये मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। लो, आइडिया मिल रहा है। अभी जो अपने पाँव बनाया, कंट्रोल शिफ्ट ऐसे करो, अभी इस पाँव को जोड़ दो। जैसे हमने जो काम किया, कभी यहाँ पे इतना पार्ट लिया, इसको मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता। अभी आप चाहते हो तो इसमें से भी एक्सट्रूड कर देते हैं, आप इसे एक्सट्रूड कर देते तो आपका काम आसानी से हो जाता है। अभी तो हमें जोड़ने के लिए मुझे सेगमेंट चाहिए, है ना। सेगमेंट कैसा चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं जोड़ रहा तो मेरे यहाँ पे क्या चाहिए, ऑल टच कर दिया, फेसेस 1 2 3 एंड 4, डिलीट कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, फेसेस पे गए, सेलेक्ट एंड फेसेस, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। लेफ्ट में गए, फ्रंट पे गए, 4 प्रेस करो, आपको वर्टेक्स को जो है ना इसके साथ में लेके चलना पड़ेगा, है कि नहीं। या तो आप इसको इसके मैनेज कर लो, भाई ये पार्ट में बस यहाँ पे होना चाहिए, ये पार्ट में बस यहाँ होना चाहिए, 4 एंड 5। ठीक है, अभी पाँव जो है, पाँव के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, तो ये जो आपका पाँव है ना, वो आपका ये और ये मर्ज टू सेंटर, समझ आ रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे काम करो, आपको बेसिक आइडिया मिलना चाहिए। ये टिप्स हैं जिसको आप समझ सको। मर्ज टू सेंटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये और ये देखो बीच में एक गैप मिल गया, एजिस पे गए 1 एंड 2, सिंपल क्या करना है, ब्रिज। आइडिया मिला। तो बीच का गैप हो गया, तो यहाँ पे सेगमेंट की नीड है ना। क्या कर सकते हैं, रिंग एंड स्प्लिट। ओके, वर्टेक्स पे गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, मर्ज टू सेंटर। यहाँ पे एक सेगमेंट की नीड है, 4 एंड 5, रिंग एंड स्प्लिट। वो जोड़ेगा नहीं, आपको जोड़ना पड़ेगा। 4 प्रेस करो, ठीक है। आप जब भी काम करो आपके पास चीज देखेंगे, 4 एंड 5 दिख रहा है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, दिस वन क्या करेंगे, कंबाइन। फिर क्या करेंगे, मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। 3 प्रेस करके क्रॉस चेक कर लो, आ गया। दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे देखो, जो घोड़े का जो नीचे का पाँव है स्ट्रेट है या थोड़ा सा ऐसा बैलेंस है। तो अगर मुझे लगता है भाई थोड़ा सा ऐसा राउंड में, तो मुझे मैनेज करना है, कभी भी एक अच्छे मॉडलर के लिए क्या करना है, जैसे बीच में सेगमेंट दोगे ना आप, यहाँ पे इसे राउंड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे राउंड तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट होना चाहिए। राउंड कैसे करें, या तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया R4 स्केल, ये देखो तो पीछे का देखेगा। इसके लिए रिंग एंड स्प्लिट आया, ये कनेक्टिविटी आ गया। अगर मैंने इसको इधर से पकड़ा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। क्या किया, 2 वर्टेक्स,
देन शिफ्ट एंड एवरेज, एवरेज में नीचे वाला ऊपर चला जाए, मुझे इसको छोड़ देना है। क्या करना है, एवरेज वर्टेक्स, आइडिया मिल रहा है, ये देखो बैलेंस कर देगा आपके यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे 1 2 1 एंड 2 और प्रेस करो, आपको मैनेज कर देना आपका। आइडिया दिख रहा है आपको, आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। अभी आपको धीमे धीमे चाहिए, आपको यहाँ पे ठीक हो रही है, ठीक है। शिफ्ट एंड एवरेज, आइडिया मिल रहा है। तो धीमे धीमे आप यहाँ बेसिक शेप को सेट कर सकते हो। जब भी इक्वल एक्सिस हो ना यहाँ पे, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिक शेप आना स्टार्ट, सिर्फ राइट क्लिक सॉफ्ट एजिस पे जाके काम करना, ठीक है। ये पार्ट आ रहा है। अभी ये जो पार्ट देखो, मुझे इसके अंदर भी ये जोड़ देना है। जोड़ना मतलब ऐसा है कि जैसे मेरे पास ये पार्ट जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट पे गए, सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फेसेस 1 एंड 2 है ना। यहाँ पे कितना है 1 2 एंड 3, तो मुझे इसको भी लेना पड़ जाएगा। सेगमेंट चाहिए ना मुझे यहाँ पे, तो यहाँ तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा भाई काम कर 1 एंड 2 क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो मर्ज टू सेंटर कर सकता हूँ। इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर दिया, मर्ज टू सेंटर, मर्ज टू सेंटर। अंदर हमारे पास एक फेसिस रह गया, ध्यान देना। तो ये हम लोग को क्या करना है, इसको मैनेज करना है। अब सोचो यहाँ पे ये अगर प्लानिंग के साथ करते हो, वीएन स्नैप, इसको मर्ज कर दो, मर्ज टू सेंटर, ठीक है। ये सेगमेंट की नीड नहीं है, तो मैं सेगमेंट डिलीट कर सकता हूँ। देखो ये सेगमेंट यहाँ तक आ रहा है, अब इसकी नीड है कि नहीं ये समझना पड़ेगा। मैं इसकी टोपोलॉजी में, जैसे ये देखो ये एक्स्ट्रा सेगमेंट आ रहा है ना, जैसे पैसे को यूज़ करते हैं वैसे सेगमेंट यूज़ करते हैं। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखो ये मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, यहाँ से डिलीट कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ऐसे मैनेज करना था कि यहाँ पे इम्पैक्ट ना पड़े, इम्पैक्ट ना पड़े मतलब शिफ्ट एंड डिलीट किया। अभी यहाँ से जो टोपोलॉजी दिख रही है, टोपोलॉजी कैसे जाना है, यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे मैनेज मेंटेन होना है। मल्टीकट पे गए, यहाँ से मैंने ये सेट कर दिया, एंटर, एजिस पे गए। अभी या तो मैं इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे दिख रहा है, अभी इसमें तो प्लेसमेंट सेट कर देता हूँ, सिर्फ राइट क्लिक स्लाइड एज लुक टूल, हो रहा बैलेंस। ये बीच में दिख रहा है, कोने कोने पे जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचे, सिर्फ राइट क्लिक क्या करेंगे, स्लाइड एज लुक टूल। अरे ये चीज़ आपको सीखने की नीड है। जब आप इसमें काम करोगे, आपको बेसिक शेप के साथ सिर्फ राइट क्लिक स्लाइड एज लुक टूल, ये हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अरे बेसिक शेप में देखो, यहाँ पे कुछ बेसिक शेप यहाँ पे अंदर तो नाक पे दिख रहा है इसका, मुझे आँख पे दिख रहा है इसका, ठीक है। वो हम लोग स्कल्पचर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पे अगर काम करना है तो मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया और फिर स्केल कर दिया, पोजीशन तो दे दे बेसिक, ठीक है। एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्केलिंग और ये हल्का सा अंदर कर दिया, रिप्लेस करके देखो। अरे बेसिक मुझे पता चला, यहाँ पे मुझे आँख बनाना है, इसके ऊपर आँख यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मैनेज करने के लिए मुझे सेगमेंट चाहिए क्या, देंगे, स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, इज इट पॉसिबल, मैं इसको मैं कनेक्ट कर दूँ, मल्टी कट किया मैंने यहाँ पे, ये देखो। टोपोलॉजी में आपको ध्यान रखना है, सीधे क्वाड यूज करना है, ट्राइंगल यूज कर सकते हो, पेंटागन नहीं होना चाहिए। पेंटागन मतलब कि 5 एजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मुझे आंखें दिखानी है, ये आंखें मेरे पास इसके नीचे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे अगर आंखें दिखानी है मैं दिखा सकता हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड और फॉर स्केल ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, W फ्रंट फोकस। आपको डिटेल नहीं करना, लेकिन डिटेल के साथ आप बेसिक शेप आप यहाँ पे देते हो, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, देन यहाँ पे गए और फॉर स्केल, है पॉसिबल, कर दो इतना काम, बेसिक शेप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। टॉय ही बना रहे हैं, लेकिन टॉय के साथ हमें इस चीज़ को मैनेजमेंट करना है कि मेरे पास टोपोलॉजी कैसी होनी चाहिए, बेसिक शेप कैसे, जैसे ये वाला पार्ट तो बाहर निकला हुआ है। अभी ये जब भी पाँव वाला पार्ट है ना, ये आपका तो बाहर निकल के आएगा, तो बाहर कैसे निकलेगा, जब मैं यहाँ पे एक सेगमेंट दे दूंगा और उसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इस सेगमेंट के साथ भी आप देखो 3 प्रेस करोगे तो भी आप इस वाले वर्टेक्स के साथ भी आप प्ले करो तो भी आप यहाँ पे थोड़ा सा बाहर देखेगा, तो हम लोग इसको ट्रिकिंग में काम करेंगे, है पॉसिबल। यहाँ पे गए 1 प्रेस कर दिया मैंने, सिर्फ अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और क्या करना है, कंट्रोल Z, फेसिस 1 2 3 एंड 4,
ये मुझे यहाँ पे आर प्रेस कर देना है, स्केल कर देना है, थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया। दूसरा फॉर्म जोड़ सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, डिस्प्ले पे गए, शो पे गए, ऑल, बचा ही नहीं बचा। इसकी नीड है नहीं, इसकी नीड है नहीं, ये मैनेज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो भी आप यहाँ पे देखोगे तो मैं बस फ्रंट व्यू में गया तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ 4, है कि नहीं। अभी देखो ये अगर पार्ट मुझे ऊपर लेके आना है तो यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा सा मैनेज करना बताता हूँ। मैनेज किसको करना है, 4 और 5, है ना। तो 4 प्रेस करो, फेसेस सेलेक्ट करो, 1 और 2, फ्रंट, ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 4 और 5 ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी इसको मुझे जोड़ देना है, जोड़ने के लिए क्या करूँगा यहाँ पे, क्या करूँगा बोलो, पहले कंबाइन करेंगे, फिर फेसेस भी डिलीट करेंगे यहाँ पे, है ना। फेसेस पता नहीं पता, सिलेक्ट किया, डिलीट, इसमें गए, डिलीट। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कभी भी मॉडलिंग में फंसोगे नहीं। 1 2 मर्ज टू सेंटर, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, अंदर से हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, बीच में सेगमेंट बचा ना, इस सेगमेंट हमें यहाँ पे देना ही है, तो रिंग एंड स्प्लिट हुआ, मिला सेगमेंट। बेसिक चीज को अगर आप यहाँ पे कर लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर देखो बिल्कुल फ्लैट है ना, फ्लैट है ना यहाँ पे, सबसे पहला काम रिंग एंड स्प्लिट। अभी इसको अगर मुझे मैनेज करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सेलेक्ट कर दिया, 2 वर्टेक्स, शिफ्ट एंड एवरेज, ठीक है। एवरेज वर्टेक्स यहाँ पे साइड वाला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट आर प्रेस करके हल्का सा स्केल कर दो। तीसरा पार्ट यहाँ से, ये सिंपल पार्ट, ये वाला पार्ट तो बाहर निकालना है मुझे, क्योंकि ये बाहर निकल गया, ऑटोमेटिक बाहर निकल गया ना पे, ये बाहर निकालना, तो मैं ऐसे बाहर निकाल के मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। आइडिया मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और देखा पे, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, फ्रिक्शन को कर दिया मैंने कम, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या थोड़ा सा पीछे बाहर निकला हूँ ना यहाँ पे, ये हल्का सा मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर सकता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट एंड कर दिया एक्सट्रूड, लिटिल बिट, स्केल, है पॉसिबल। ये मैं सेट कर दूँ यहाँ पे, रिट्रेस करो, देखिए बेसिक से अरे ऐसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपने ये सेट कर दिया यहाँ पे, ये चीज़ को हम लोग मैनेज करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस बेसिक शेप दिख रहा है, यहाँ से ये पार्ट में बस यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या कर देना है, ये तो सब मैनेज कर देना है। तो वर्टेक्स देन एवरेज, बेसिक शेप आपका आइडिया मिल जाएगा। आपको डिटेल में हॉर्स नहीं बनाना है, टॉय हॉर्स बनाना है, तो बेसिक शेप तो आप ध्यान दे दें यहाँ पे, ताकि आपका यहाँ पे काम आसानी से हो सके। ओके, देन वर्टेक्स कर सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ट्वीट करना स्टार्ट कर दो आप। बेसिक शेप आपका यहाँ पे अच्छे से देखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई एक पॉइंट अंदर चला गया, शिफ्ट एंड एवरेज, एवरेज कर दोगे। देन यहाँ देखो ये 1 2 3 एंड 4 ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको ऊपर कर दो। तो ये आता है आपका करेक्टर मॉडलिंग के अंदर, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है, ये देखो प्रेस करो 3, अरे राउंडनेस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हार्ट दिख रहा है, जैसे शूज बनाया था, शूज में हार्ट था, ऐसे से पास होगा तो हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, इसको मुझे मैनेज कर देना है, स्पेसिंग मैनेज करोगे, ठीक है। 2 वर्टेक्स, शिफ्ट एंड एवरेज, एक बार में हो जाएगा अपने आप। इट जब भी आप कोई भी टोपोलॉजी मैनेज करते हो, आपने सेलेक्ट कर देना है 2 वर्टेक्स, शिफ्ट एंड एवरेज, डबल प्रेस कर दिया, देखो हो जाएगा। आपको फुलफिल करना है। जब ये पार्ट दिख रहा है, लेग वाला पार्ट आपका यहाँ पे आप ट्विक कर सकते हो आप यहाँ पे। जो एक वर्टेक्स को मैं मैनेज करूँ उसे ट्विकिंग बोलते हैं। ये देखो टॉप पे गए, ठीक है, इसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। कभी बेसिक शेप में राउंड जैसे लेके आना है। जब आप इसमें काम करो, ये लाइन आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन इक्वल नहीं है, टॉप पे गए, इसलिए हमें दिक्कत आ गई। आर प्रेस कर दिया, ये स्केल लेना चाहिए, मेक श्योर टॉप कभी भी आपकी लाइक मॉडल में गलती नहीं होगी। देखो ग्रेड पे रखा है बेसिक बेसिक शेप आप दे सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे देखो तो मुझे पार्टी तो नीचे लेके आना है, लेफ्ट में गए या फ्रंट में गए,
या तो आप वर्टेक्स पकड़ लो 1 2 ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट पकड़ लिया मैंने, यहाँ से ऐसा कर दिया आ रहा है यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलेगा। चाहिए ऐसा कुछ है यहाँ पे मैंने सेट किया, ऐसा कुछ है हमने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। ओके, मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ऊपर का भी राउंड है, कैसा अलग अलग नजर आ रहा है। तो बेसिक शेप हमें यहाँ पे होना चाहिए। जैसे आप स्क्वायर मॉडलिंग होते हैं यहाँ पे, तो बस मुझे ये पार्ट ये ऐसे कर देना है, बेसिक शेप मुझे ऐसे दिखाना है यहाँ पे। कर्व में तो ऐसा मैनेज हो, तुम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करके दिखा सकते हैं। जैसे ये शेप है, कभी भी कॉर्नर एजेस प्रॉपर नहीं दिखना चाहिए, ये करेक्ट मॉडलिंग के अंदर आता है। ओके, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। देन देखो यहाँ पे अभी ये शेप है मेरे पास, यहाँ पे मुझे क्या कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4 2 वर्टेक्स क्या कर सकते हैं, एवरेज ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, आपको थोड़ा सा बाहर कर देना। शेप समझना है ताकि आपको आइडिया मिल जाता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप इन चीज़ों को मैनेज करोगे। 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे ठीक है, ये आप यहाँ पर हल्का था, इधर स्पेसिंग मैनेज करो। स्पेसिंग जितना मैनेज करोगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हो सकता है ये मैनेज कर दिया। अभी देखो बेसिक लुक एंड फील आपका आ जाएगा, इससे आपका काम चल जाना चाहिए। W प्रेस कर दिया, टॉप पे गए, DNV ठीक है, पर्सपेक्टिव में गए, सेफ राइट क्लिक। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मिरर यूज कर लूँ। यहाँ पे मिरर में एक्सिस कौन सा है, X है, Y है, Y नहीं है, Z है, माइनस है प्लस। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जैसे मैंने किया भाई यहाँ पे माइनस में जाके यहाँ पे क्या हो सकता है, मर्ज थ्रेशोल्ड कुछ है। यहाँ पे देखो ऑफसेट को थोड़ा क्लिक करते हैं, ऑफसेट आ रहा है यहाँ पे, मैनेज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, गॉट इट। फिर आप इसे ट्विक करोगे, आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बेसिक शेप आपका मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एजेस बगल में दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे जो बगल में एजेस आ रहा है, मुझे अगर पॉइंटेड करना है, यहाँ पे हार्ट दिखाना है, तो मैं इसको लेके आऊँगा। जैसे मैंने 3 प्रेस किया, देखो ये दिख रहा है मेरे यहाँ पे 1 प्रेस किया, मुझे हार्ट नहीं दिखाना है। 1 2 3 4 सिर्फ राइट क्लिक। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं स्केल करके देखूँ, यहाँ पे पहले स्केल कर लो आप, तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। गॉट इट। अभी लग रहा है बेसिक से पाना स्टार्ट हुआ। तो ये था बेसिक सा आपका हॉर्स, जिसको आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो। सेलेक्ट किया सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, या सॉफ्ट एजेस करता है यहाँ पे। गॉट इट। इतने से काम चल जाएगा।